हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। मैं प्रणीता शुक्ला अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और आज मैं इस वीडियो में कुछ और रूल्स लेकर आई हूं नाउन के। जैसा कि मैं पिछले दो वीडियो में आपको बता चुकी हूं कुछ रूल्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का जो मेरा पार्ट है, पार्ट 3, इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन का, ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगी आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके साथ साथ और भी लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। रूल नंबर 6 तक हमने पढ़ा था। रूल नंबर 7 की बात अगर हम करते हैं तो रूल नंबर 7 कहता है, इन अ सेंटेंस इफ अ हाफ और अ क्वार्टर कम्स आफ्टर द न्यूमरल एडजेक्टिव देन द नाउन इज प्लेस्ड आफ्टर द न्यूमरल एडजेक्टिव एंड देन अ हाफ और क्वार्टर इज रिटन। तो रूल नंबर 7 आपका कह रहा है, इन अ सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस में, इफ़ अ हाफ और अ क्वार्टर, किसी सेंटेंस में अगर अ हाफ और अ क्वार्टर आता है आफ्टर द न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद आता है, देन, तो उस टाइम पे द नाउन इज प्लेस्ड, तो उस टाइम पर नाउन कहाँ आएगा? प्लेस्ड आफ्टर द न्यूमरल एडजेक्टिव। तो उस टाइम पर जो नाउन होगा वो न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद आएगा। कहने का मतलब ये है, किसी सेंटेंस में अगर हाफ या अ क्वार्टर का यूज़ करना है और उसमें न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। उसके बाद नाउन आएगा और उस नाउन के बाद अ हाफ और अ क्वार्टर का यूज़ किया जाएगा। एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल में फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही गेव मी 1 रुपी एंड अ हाफ। तो इस सेंटेंस में जो 1 आया है ये आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है। जो नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। अगर किसी नाउन के पहले कोई नंबर आया है तो वो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद जो वर्ड आया है रुपी, ये आपका नाउन है। और हाफ की बात हमने अभी किया था, तो ये हाफ आप देख सकते हैं कि ये किसके बाद आया है? रुपी के बाद आया है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, उसके बाद नाउन होगा और उसके बाद फिर आप हाफ या क्वार्टर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी गेव मी 2 रुपीज़ एंड अ क्वार्टर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 पहले आया है, उसके बाद रुपीज़ आया है और फिर क्वार्टर आया है। शी गेव मी 2 रुपीज़ एंड अ क्वार्टर। अगर इसी सेंटेंस को आप कहते हैं, ही गेव मी 1 एंड अ हाफ रुपी, ही गेव मी 1 एंड अ हाफ रुपी, जनरली ऐसा बोलते भी है सब, तो ये आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। अगर ग्रामर की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका जो सेंटेंस होगा वो यही होना चाहिए, ही गेव मी 1 रुपी एंड अ हाफ। शी गेव मी 2 एंड अ क्वार्टर रुपीज़, शी गेव मी 2 एंड अ क्वार्टर रुपीज़, तो ये आपका रॉन्ग होगा। आपको यही बोलना चाहिए, शी गेव मी 2 रुपीज़ एंड अ क्वार्टर। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? कॉमन जेंडर नाउन्स लाइक, कॉमन जेंडर नाउन जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन, एट्सेट्रा। तो इस तरीके के और भी कॉमन जेंडर नाउन होते हैं। कॉमन जेंडर नाउन वो होता है ऐसा वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाए, कि जैसे कि यहाँ पे यूज़ भी किया गया है स्टूडेंट, चाइल्ड, टीचर, तो ये क्या है? मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है।
तो ऐसे वर्ड के लिए क्या बताया गया है, दीज नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। देखिए अभी हमने बताया कि ऐसे जो नाउन होते हैं ये दोनों के लिए यूज़ होते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डुअल जेंडर, तो इन जेंडर को डुअल जेंडर भी कहा जाता है। व्हेन सच नाउन्स, ऐसा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि डुअल जेंडर होता क्या है, तो आप का आंसर ये होना चाहिए कि ऐसे वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हों या जो कॉमन जेंडर नाउन होते हैं उन्हीं को डुअल जेंडर कहा जाता है। When such nouns are used in singular form, then third person singular pronoun and masculine gender are normally used. हाँ, और आपका जो ये कॉमन जेंडर नाउन होता है जब ये सिंगुलर फॉर्म में आता है, तो अगर इसके प्लेस पर या सेंटेंस पे और आगे इसके बारे में कोई बात करनी है तो हम किसी ना किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन इनके प्लेस पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और वो भी किस में होगा, वो कैसा होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा और वो भी मैस्कुलिन जेंडर होगा। ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर कौन का प्रोनाउन कौन सा है, ही हिज हिम, ये आपका क्या है, मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन है, ही हिज हिम। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कॉमन जेंडर अगर आते हैं उनके प्लेस पर हमें और ये सिंगुलर में आए हैं और हमें इनके प्लेस पर प्लूरल होगा तो दे का यूज़ ही किया जाएगा, लेकिन अगर ये सिंगुलर है तो जनरली इनके प्लेस पर जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है, ही हिम हिज यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे every candidate should write his name। तो यहाँ पे कैंडिडेट की बात अगर होगी तो कैंडिडेट में आपका मेल और फीमेल दोनों आता है। एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज नेम, तो यहाँ पे हिज और हर नेम, इस तरीके से भी ये सेंटेंस लिखा जा सकता है। तो एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी लिखा जा सकता है, बट जनरली यूज़ क्या किया जाता है, देखिए आप यहाँ पे कैंडिडेट के लिए हिज यूज़ हुआ है, यहाँ पे पर्सन के लिए हिज का यूज़ किया गया है, जबकि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। और अगर मेल और फीमेल वहाँ पे क्लियर है कि वहाँ पे किसकी बात हो रही है तो प्रोनाउन के थ्रू हमें क्लियर कर भी देना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होता है कि, और ये जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम क्या कह सकते हैं, कंट्रोवर्सी है कि ऐसी कंडीशन में हमेशा मेल यानी कि मैस्कुलिन जेंडर का ही यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि हर का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है हम इसका ही यूज़ करें, हर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली जो है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वो हिज ही होता है, जनरली हिज का ही यूज़ किया जाता है। तो आप चाहें तो हिज और हर करके भी राइट कर सकते हैं। और कुछ स्कॉलर्स ने ऐसा कहा भी है कि मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ करना ही सही है। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, बट अगर आप हिज और हर करके भी राइट करते हैं तो वो रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट रूल की बात अगर हम करते हैं तो वेदर लेडी और वुमेन शुड बी यूज्ड बिफोर कॉमन जेंडर नाउन्स इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। In common parlance, we call lady teacher lady doctor. In India, we have learned to convert Hindi into English, hence we use lady instead of woman. Whether lady or woman should be used before common gender nouns is also an interesting point. किसी कॉमन जेंडर नाउन के पहले लेडी का यूज़ करें या वुमेन का यूज़ करें, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे हम कभी कभी यूज़ कर देते हैं लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं इसमें भी एक कंफ्यूज़न है कि हम लेडी यूज़ करें या वुमेन यूज़ करें।
और इंडिया में हम लोग रहते हैं, तो इंडिया में हम लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है। हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि हिंदी में देखिए कहते भी हैं, हिंदी में कहा जाता है महिला शिक्षक, महिला डॉक्टर। तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग वुमेन के प्लेस पर लेडी यूज़ कर देते हैं, जो कि जनरल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू स्कॉलर, कॉलिंग वुमेन टीचर और वुमेन डॉक्टर इज मोर appropriate देन लेडी टीचर और लेडी डॉक्टर। बट स्कॉलर्स का मानना है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो कॉमन जेंडर के पहले हमें लेडी या वुमेन में से कोई वर्ड यूज़ करना है, तो वुमेन वर्ड जो है वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। क्योंकि इंडिया में तो हम लोग जनरली यूज़ कर देते हैं, बट अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है लेडी को छोड़कर वुमेन का यूज़ करना चाहिए। आई होप आपको रूल नंबर 9 क्लियर हुआ होगा। रूल नंबर 10 की बात करेंगे, जो कि आपका लास्ट रूल है। रूल नंबर 10, सम नाउन्स आर ऑलवेज असाइंड फेमिनिन जेंडर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा किसमें यूज़ होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें असाइंड होते हैं, फेमिनिन जेंडर में, लाइक ब्लॉन्ड, मेड, मिडवाइफ, वर्जिन, एट्सेट्रा। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं हमेशा फेमिनिन जेंडर में यूज़ होते हैं। जनरली वर्जिन इज़ यूज्ड इन फेमिनिन जेंडर एंड बैचलर इज़ यूज्ड इन मैस्कुलिन जेंडर। जनरली देखा क्या जाता है कि वर्जिन का यूज़ फीमेल के लिए किया जाता है, फेमिनिन जेंडर के लिए, और बैचलर वर्ड का यूज़ मैस्कुलिन के लिए किया जाता है। बट नाउ अ डेज दे आर बीइंग यूज्ड इन बोथ द जेंडर्स। बट आज के समय की बात अगर हम करते हैं, आज के टाइम में मतलब मॉडर्न इंग्लिश में हम इन दोनों वर्ड का यूज़ किसी के लिए भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है वर्जिन का यूज़ पहले तो फीमेल के लिए किया जाता था, बट हम वर्जिन का यूज़ अब मेल के लिए भी कर सकते हैं और बैचलर का यूज़ फीमेल के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो राम इज़ अ बैचलर, तो आप देख सकते हैं राम का यूज़ तो बैचलर के पहले भी होता था। रहीम इज़ अ वर्जिन, वर्जिन का यूज़ फीमेल के लिए होता था, बट यहाँ पे रहीम के लिए किया गया है। यानी कि आज के टाइम में वर्जिन और बैचलर में से दोनों में से कोई भी वर्ड किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, फिर वो मेल हो या फीमेल हो। सीता इज़ अ बैचलर, रोहन इज़ अ वर्जिन। आई होप आपको ये रूल्स सारे क्लियर हो गए होंगे। हमने टोटल 10 रूल्स की बात की है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सारे वीडियोस को पूरा देखिए, रिवाइज करिए, और चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। और ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।